तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की जो पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी हमारा आवास, इसके अध्याय संख्या 1 सौर मंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं सौर मंडल में पृथ्वी के प्रश्नों के आंसर। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो इसका 1 नंबर प्रश्न है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको लिखना है, ग्रह जो है उन आकाशीय पिंडों को कहा जाता है जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। ध्यान रखना, ग्रह किसके करते हैं, जो तारों की परिक्रमा करते हैं, जबकि तारे जो है आकाशगंगा के केंद्रीय भाग के इर्द गिर्द परिक्रमा करता है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता। ध्यान रखना बच्चों, ग्रहों के पास जो है अपना प्रकाश नहीं होता, वे प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारों पर निर्भर रहते हैं। वहीं तारे नाभिकीय संयन प्रक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा के द्वारा प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रहों पर जीवन होता है या उसकी संभावना की उम्मीद की जा सकती है, किंतु तारों पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जिससे कि जीवन की संभावना हो सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, ग्रह और तारे में अंतर है, जो बहुत ही अच्छा और बढ़िया सवाल है। इसको अच्छे से आप अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न 2 की ओर। सौर मंडल से आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर लिखना है, सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आगे प्रश्न 3 की ओर। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सूर्य की जो दूरी के अनुसार है ग्रहों के नाम, सबसे पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ध्यान रखना, सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है, बृहस्पति कहा जाता है, जो 5वें नंबर का ग्रह है। फिर अगला है शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये है सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम को याद रखने का एक ट्रिक्स भी आपको दे रखा है। तो माई वेरी सफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका आंसर जो यहाँ तक भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को जो है अद्भुत ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो उसका उत्तर लिखना है प्रिय बच्चों आपको कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वह है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। कौन सा है, चंद्रमा। ध्यान रखना, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर ही एक चक्कर पूरा करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। बढ़ते आगे प्रिय बच्चों, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। ब्रह्मांड क्या है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 6 प्रश्न है। 6 प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2.2। सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका 1 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगला 2 नंबर प्रश्न, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा शुक्र, पृथ्वी, बुध। तो सूर्य का जो है सबसे तीसरा नज़दीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। यानी कि पृथ्वी जो है तीसरे नंबर का ग्रह है। ध्यान रखना, सही उत्तर होगा ख, पृथ्वी। इस प्रश्न का आंसर सही है। बढ़ते हैं आगे, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं वर्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो सही उत्तर होगा ग, दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो है चक्कर लगाते हैं। बढ़ते आगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 4, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो इसका उत्तर है ध्रुव तारे से हमेशा सही उत्तर होगा ख, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो शनि बृहस्पति, मंगल बृहस्पति, पृथ्वी मंगल। तो इसका सही उत्तर होगा ख, मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते, कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। साथियों इसका राइट आंसर होगा ख। अब प्रिय बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 3 को देखते हैं। साथियों इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों आपको कक्षा 6 के जो हिंदी, सामाजिक तथा इंग्लिश तथा साइंस विषय के सभी के जो वीडियो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में दी हुई है, वहाँ पर जाकर के इन सभी का सॉल्यूशन आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं आगे प्रश्न 3, खाली स्थान में भरना है। इसका 1 नंबर प्रश्न है, जो तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण कहता है उसे तारामंडल कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों आपको रिक्त स्थान में क्या भरना है? तारामंडल। बढ़ते हैं 2 नंबर, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है? चंद्रमा। 4 नंबर प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक है। यहाँ पर पृथ्वी आएगा और 5 नंबर में यहाँ ऊष्मा और यहाँ पर प्रकाश आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है इसके अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्रिय विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। साथियों मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद।